वन आंसर इज फ्राइडे। थोड़ा जल्दी निकाल लिया आपने, एक बार ट्राई कर लीजिए। संडे, मंडे, और क्या है, 4 दिन और बचे। थर्सडे, सर सैटरडे। सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे रह गया और वेंसडे रह गया। ट्यूसडे और वेंसडे रह गया दोस्तों। सर मेरा आ वेंसडे गया देखो वेंसडे किसी का। मेरा वेंसडे आ रहा है। चलो ट्यूसडे रह गया एक बस, एक और बता दो। मंडे आ गया आपका? मंडे, चलो भाई। थर्ड ट्यूसडे किसका है? क्या है मैडम? थर्सडे होगा, सॉरी थर्सडे होगा। हैं जी, Sorry. कौन बोल रहा है थर्सडे होगा? सर मैं एक मिनट मैडम, बात करते हैं अभी। थर्सडे होगा सर। हाँ, आप क्या कह रही हैं? मैडम आज 2024 चल रहा है, 2028 है, पहली बात तो। ठीक है। हाँ जी, व्हाट्स योर आंसर मैडम, न्यू गर्ल, व्हाट्स योर नेम? मैत्री। थर्सडे होगा, थर्सडे होगा। आपका वेंसडे आ गया? थर्सडे आ रहा है मेरा। अच्छा, क्यों ट्यूसडे नहीं आया किसी का? हफ्ता पूरा कर दें? हैं? हाँ जी, संडे। आपका सर, आप क्या आंसर है? यस, नहीं किया क्यों? फर्स्ट डे आपका, अच्छा ठीक है। हाँ जी, क्या आंसर है? सैटरडे, संडे, थर्सडे, वेंसडे। अंजलि? फ्राइडे। अंकिता? थर्सडे, थर्सडे। थर्सडे वाले हाथ उठाएं ज़रा, थर्सडे ज़्यादा सुनने में आ रहा है। रेज योर हैंड, थर्सडे गाइस। बिकॉज वेंसडे। और किसी का थर्सडे है ऑनलाइन? कितने लोगों का थर्सडे है? सर मेरा थर्सडे आ रहा है। आपका सब थर्सडे मोस्टली आ रहा है। सबका सर थर्सडे। मेरा थर्सडे आ रहा है सर। थर्सडे आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, थर्सडे आ रहा है। थर्सडे आंसर है दोस्तों, जिसका थर्सडे नहीं आया चेक करो फिर से। द आंसर इज थर्सडे, चेक अगेन। थर्सडे आ रहा था सर। People who did not get the answer as Thursday, please check again. Huh? So, I know that. क्वेश्चन मैंने दिया है तो मुझे पता है एंड ऑफ दिस मंथ इज नॉट थर्सडे, वेंसडे। ये क्या किया तूने? 2028 तक चला गया तू ऐसे? अच्छा, कैसे किया फिर? 1 मार्च का 1 नहीं लोगे? तो कैसे आया तुम्हारा? क्या आया था तेरा? सबसे पहले आया था तेरा फ्राइडे। हाँ, हाँ, फिर चेक करिए दोबारा, थर्सडे क्यों नहीं आ रहा है? हाँ जी, इधर आंचल, आपका थर्सडे आ गया था तो हाथ क्यों नहीं उठाया जब थर्सडे की बात हुई थी? मिस्टर प्रभुदेवा, व्हाट इज योर आंसर? नो आंसर? नो डे कम्स ऑन दिस डेट, दिस इज वन ब्लैंक डे व्हेन देयर इज नो डे ऑन द मंथ। पीछे दोस्तों, थर्सडे पहली बार में तो नहीं आया मगर। हाँ, क्यों नहीं आया पहली बार में? विवेक साहब, आपका क्या आया? नहीं आया। अक्षय, आकाश? नो। आपका मैडम इधर? एक डाउट था, आंसर क्या था? डाउट तो था। यहाँ अवॉइड करते हुए बैठना थोड़ा सा। हाँ, यहाँ आ जा भाई, उसको मत छू। वन ऑफ द वेज वाज दैट, यस। हाँ, हाँ, 20, हाँ, 31 डेज ऐड कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करना ही है ना वो तो। हाँ, हु सेड थर्सडे अभी? वेलकम टू द पार्टी वेरी लेट। हाँ, ठीक है। रवि, रशिका नहीं आया अभी तक, जूझ रहे हैं। एस्किमो, आपका आया? क्या नाम है इसका? मंजूश्री, दी एस्किमो। नहीं आया? हाँ, आ गया जयेश, आपका आ गया तो सर। व्हाट हैपेंड प्रभुदेवा? क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द मेथड? वन मेथड इज वी कैलकुलेट द ऑड डेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डे टिल द डे ऑफ 1st March.
एंड द अदर मेथड द सिंपलर वन वाज कि आप फटाफट कंफर्म कर लीजिए व्हाट इज दिस डे और वो नेक्स्ट वाला निकाल दीजिए जो हमने बात करी थी. यस, सो व्हेन यू कंफर्म व्हाट इज दिस डे, क्योंकि एंड ऑफ दिस मंथ ही है तो वी नो वी कैन क्विकली कैलकुलेट. हमें वो भी कैलकुलेशन नहीं करना है बट वी कैन कैलकुलेट एज वेल अगर कोई कैलकुलेशन करना है ताकि एक रिफ्रेशर हो जाए. 31st Jan 2024 कैसे करेंगे? 2000 प्लस 23, 23 में कितने इवन? 5 लीप ईयर एंड 18 नॉन लीप ईयर, सो 28 हो गया ये. 28 मतलब 0, सो 31st Jan मतलब 3 और डे होते हैं. यस, दिस इज द टोटल कैलकुलेशन दैट वी डिड. सो दैट मीन्स 31st Jan इज अ वेंसडे बट द क्वेश्चन सेज इट्स अ थर्सडे. सो व्हाट डू आई डू? जो फाइनल आंसर निकल के आएगा मेरा नॉर्मली उसको एक दिन आगे बढ़ा दूंगा मैं सिंपली, राइट. सो लेट मी क्विकली टेक 1st March 2028, है ना. अब कैसे करूंगा? 2027, 6 चौक 24 और 21. यस, 21 प्लस 12 इज 33, राइट. दैट मीन्स 5 ऑड डेज यहां से आ गए. फिर जान के 3, 28 इज लीप ईयर, फेब का 1 और 1 मार्च. कितना हुआ? 8, 9, 10, दैट इज 3 भी इज वेंसडे बट आई नो कि एक दिन आगे शिफ्ट हुआ है, सो आंसर वुड बी थर्सडे. कितनी देर का काम था ये? क्यों नहीं कर पाए कोई भी? सारे अतरंगी आंसर्स आ गए सबके. व्हाई कुडंट यू डू इट? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? कैसे आया? संडे मंडे तक कैसे पहुंच गए हम? फ्राइडे कैसे आया था सर? लीप ईयर के लिए एक्स्ट्रा ऐड तो किया ही हमने भी. आपने एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, वेरी गुड. आपका आया था सबसे पहली बार में ही? हाँ, क्या किया पहली बार में? फर्स्ट मार्च to the date we have to add. I told that in the last class also. So you have to add to the date. What happened with you? You left the leap year only. Okay, why? हाँ, आपका क्या हुआ? आप तो अच्छा पहुंची नहीं थी वहां तक, ठीक है. आपका आ गया था सर? क्यों सर? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई. आपको क्या लगा? एक दिन ऐड करना रह गया था आपका, तो वही तो करना है. दैट इज व्हाई वी हैव टू वेरीफाई. I specifically gave this question so that you understand verification. That when we verify if it is coming out to be the same day or not, and we check the calendar. You Wednesday है truly though, but through our question it says it's Thursday. So that means whatever number, whatever day comes, I just have to shift it by one day. क्योंकि पूरा calendar एक दिन आगे बढ़ाया हुआ है इन्होंने. That was the point. ठीक है? Cool. चलिए, good. नहीं सर, ये 3 तो वो वाला 3 है ना सर, 1 2 3 वाला, 1 2 3 4 5 6 7 वाला. थर्सडे क्यों ऐड किया मैंने? क्योंकि जब मैंने वेरीफाई किया आई सॉ दैट 31st जनवरी इज नॉट एक्चुअली अ थर्सडे. मतलब कैलेंडर के हिसाब से वेंसडे है बट इन्होंने दे रखा है थर्सडे है. सो दैट मीन्स इन्होंने एक दिन शिफ्ट कर दिया है. तो ये तो मेरा नॉर्मल डे निकल के आया कि वेंसडे तो नॉर्मली है, क्योंकि कैलेंडर एक दिन शिफ्ट हुआ है तो एक दिन शिफ्ट करूंगा मैं भी, तो वेंसडे ना होके आंसर विल बी थर्सडे. 3 आए तो थर्सडे नहीं, 3 आए तो वेंसडे ही है नॉर्मली ऑल्सो. हाँ, तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे कर देते हैं. यस, बट इस कैलकुलेशन में नहीं है वो. ठीक है, दैट इज द पॉइंट. सर 31st Jan 2028 31st Jan 2028 कहाँ लिखा है? नहीं तो फिर उसमें क्या होगा? उससे कर सकते हैं ना. 31st Jan एक ही बात है, कैसे करोगे उससे? एक एक दिन ले जाओगे आगे. ठीक है, वैसे भी कर लो आप कि 31st Jan 24 इज थर्सडे, 31st Jan 25 विल बी सैटरडे, 26 विल बी संडे, 27 विल बी मंडे, 28 विल बी ट्यूसडे. 31st Jan 28 इज गोइंग टू बी ट्यूसडे. फिर फेब में 1 डे एक्स्ट्रा है, सो वेंसडे हो गया और 1st March इज थर्सडे. सिंपल, ऐसे भी कर सकते थे. वी कुड हैव डन इट लाइक दिस आल्सो, सिंपल मेथड, राइट. सो ऐसे भी कर सकते हैं. एनीवे, बेसिकली द आइडिया इज यू शुड बी क्लियर कि कैसे भी कान पकड़ूं आ जाएगा मेरा आंसर. कौन सा तरीका गलत है? गलत तरीका कोई भी नहीं है सर इसमें. हाँ हाँ, नहीं तो डेट मुझे पता है कि मैंने एडजस्ट भी तो करना है. ये तो एक्चुअल डेट आ गई,
जो कैलेंडर के हिसाब से है 1 मार्च 2023 2028। फिर मुझे एडजस्ट करना है क्योंकि जो डेट मुझे दी गई है वो कैलेंडर की डेट नहीं है, एक दिन आगे बढ़ा दिया मैंने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वेंसडे आंसर है, यस, तो वेंसडे आंसर है। जनरली, once again I am emphasizing, generally UPSC will not shift the calendar. UPSC will give the exact date because then it will have to verify, it will have to check, it will have to change the options and the answer. इतना एफर्ट कोई नहीं मारता है, and they are not checking that kind of presence of mind anyway. They are simply checking if you understand the logic behind how the calendar works. So they will not change the day, but it always helps if we can verify. Simple as that. ठीक है? It always helps if we can verify. और verify हम इस मेथड से कर ही सकते हैं, if it is coming out to be the same number or not. ठीक है? और please doubly verify because many times in a rush you might get the wrong answer for 31st Jan 2024 only, and then you would think that calendar has been shifted. Calendar is generally not shifted in UPSC questions or any questions of any exam. But हमें ready रहना है हर चीज के लिए, and it is not difficult also. It's just a logic that you have to understand. अगर calendar shift हुआ एक दिन तो मैं पूरा ही एक दिन shift करूंगी, 2 दिन shift हुआ है तो I'll shift it by 2 days. Getting the point? चलिए ठीक है। अभी तो किया हमने, 31st Jan 2028 तक निकाल लिया। फिर आगे का ऐड कर लो। क्यों? नहीं, ऐसा थोड़ी कहा मैंने। What did I say? I said 31st Jan 2024 is a Thursday. Is a Thursday. So 31st Jan 25 क्योंकि लीप ईयर है और फेब से पहले का डेट है तो 2 दिन ऐड कर दूंगा, सो सैटरडे हो जाएगा। 26 एक दिन ऐड करूंगा, संडे हो जाएगा। 27 मंडे हो जाएगा, एंड 28 जबकि लीप ईयर है बट क्योंकि 28 फेब से पहले की डेट है तो लीप ईयर काउंट नहीं हो रहा है। 28 फेब के बाद की डेट होती, had it been a date after 28 फेब we would have added one more day, है ना, we would have made it Wednesday अगर 28 फेब के बाद की डेट होती, 29 फेब के बाद की डेट होती बेसिकली, क्योंकि लीप ईयर एक एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाता। अब मुझे पता है कि भाई 31st Jan 28 इज ट्यूसडे, ठीक है, फेब में एक और डे है तो वो 29 वेंसडे हो जाएगा, राइट, और 1 मार्च थर्सडे हो जाएगा। वी डोंट रियली हैव टू नो द फॉर्मूला, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। कैसे भी कर पाए हम, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला करोगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा कभी भी। You will always, there will be a probability that you'll make a mistake, because to get a good hang of formulas you have to practice a lot कि फॉर्मूला कैसे लगाना है, बट लॉजिक कभी भी लग सकता है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए यार ये लैपटॉप क्यों ऑन नहीं हो रहा है बार बार। क्लॉक्स करेंगे अब, विल स्टार्ट विद क्लॉक्स। कोई होमवर्क दिया था मैंने? क्लॉक्स में एक आधी चीज है जो समझनी है। वंस वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो प्रॉब्लम आफ्टर दैट। सर ऐसा नहीं होता कि 24 लीप ईयर है, उस दिन 24 लीप ईयर है, 28 भी लीप ईयर है, दोनों का डेज तो सेम ही हो गए, थर्सडे आएगा ना। 24 लीप ईयर है, 28 भी लीप ईयर, क्यों बीच के ईयर काउंट नहीं करेंगे अपन? बीच के जो एड ऑन डेज है। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखिए, लेट्स सी इफ यू कैन डू इट।
It is not a calendar question. Somebody asked me a question in the morning. Let's see if you are able to solve it or not. ठीक है? A 3-digit number, a 3-digit number with all the digits separate or different, not separate, sorry, or different, meets the following criteria. Actually वो एक पहला criteria था, मैंने गलत बोल दिया. But anyway, a 3-digit number with all 3 digits as different meets the following criteria. Number 1, the number is divisible by 7. And number 2, the reverse of the number is also divisible by 7. ठीक है? Question कुछ इस तरह designed है. Certain 3-digit number have the following characteristics. Number 1, all the 3 digits are different. वो हम बोल चुके हैं. The number is divisible by 7. The number on reversing the digit is also divisible by 7. ठीक है? How many such 3-digit numbers are there? How many such 3-digit numbers are there? I'm not giving you options. The fun is without the options. How many such 3-digit numbers are possible? Approach क्या है? What is it that you are going to do rather than solving? What is it that you are going to do? How do you figure that out? X minus Z into 99? Good. Anybody else? आपने क्या किया? पीछे पलट के क्यों देख रहे हैं? क्यों देखना? फॉर्मूला मत देखिए. बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे? अंजलि कैसे करोगे? Without formula, how will you approach the question? That is what I'm saying. Forget about the formula. If you have to approach the question, formula तो derive कर सकते हैं हम during the process also ना. What was the starting point of such questions? That is what I'm saying. ये हम रटने की कोशिश कर रहे हैं फिर से. What was the starting point of this question? आप दोनों, you wait. कैसे डिसाइड करते हैं 3-digit number? How do you take it? बाकी लोग चुप रहेंगे. 100. क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि यही आता है या पता नहीं है? पीछे मैं आप लोगों ने क्लास नहीं करी होगी अभी. हाँ जी आंचल, क्या करेंगी आप? ओके. फिर क्या करेंगे? चलो मैं नंबर लेता हूँ. यही है, थोड़ा सा रिवीजन चलते रहना चाहिए. आपने लिया बोला कि 3-digit number, लेट मी टेक इट एज 100x plus 10y plus z. Okay. Then I'll do the reverse of this. Okay. Reverse would be 100z plus 10y plus x. I have two numbers now. It says it is both the numbers are divisible by 7. So what do I do? आप दोनों बताइए. आप एक मिनट रुकिए, अगला नंबर आप कर लेंगे. What is the next step? मॉड कैसे ले लेंगे? मॉड किस बात? दो नंबर डिविजिबल बाय 7 है, उसमें मॉड का क्या रोल है? रट रहे हो आप अभी भी. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दैट नंबर? घबराओ मत, प्रेशर में मत आओ. स्पॉटलाइट नहीं है आपके ऊपर. आप भी ऐसे उसकी तरफ देख के खुश मत होइए, आपका भी नंबर साथ ही चल रहा है. बताइए, व्हाट डू आई डू एज द नेक्स्ट स्टेप? If both the numbers are divisible by 7, what is the next step? नहीं याद है. क्यों? रिवाइज नहीं कर रहे हैं. हाँ बताओ भाई. हाँ चल, आपको भी क्यों? सही तो, स्टार्ट तो सही किया तूने, आगे क्या करें? ऐड कर दो दोनों को. अरे डब जाओ. हाँ रुक जाओ जरा. हाँ ये तो पता है. तो कैसे डिसाइड करूं? क्या लिखूं? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. वो क्यों 7 का मल्टीपल होगा? ओके. कैसे कह सकते हैं? क्या लॉजिक है? बताओ भाई मनीष. हाँ ठीक है, मेक सेंस. बट तो क्या करेंगे फिर? चलो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें. आप बोल रहे हो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. (99x - 99z) हो जाएगा, है ना? इफ आई सब्ट्रैक्ट बोथ. बट क्या स्टेप है कि भाई ये नंबर है, हाउ कैन आई रिप्रेजेंट दिस नंबर इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7
in form of a multiple of 7? Yes, this would be some 7a and this will be also 7a. No, this will be 7b. It's a different number. A and b cannot be the same. कैसे सेम हो सकते हैं? Because one is a number, other is the reverse of the number. दोनों को 7a लिख देंगे, that means you are taking both the numbers as same only. है ना? आप टेंशन मत लीजिए, आपको दोबारा कराया जाएगा, लोड ना लें आप. ठीक है, ये एक रिवीजन चल रहा है बस क्विक सा. राइट, गेटिंग द पॉइंट. सो अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं 100x में से x चला जाएगा, 99x, 10y कैंसिल हो जाएंगे एंड z माइनस 100z, सो 99z. और इधर ये 7 इंटू a माइनस b. दिस इज द फॉर्मूला दैट दे वर टॉकिंग अबाउट इन द बिगनिंग इटसेल्फ. ये हमने डिराइव किया था. यस, कि 99 into x minus z should be a multiple of 7 if the number has to be divisible by 7. करा था ना हमने ये? We took this in a pair of threes then when we did all that. So ये 7 a minus b के फॉर्म में आ जाएगा. Yes, were you there? मैथ्री आपने करी है क्लास 10? ठीक है, मेकिंग सेंस एवरीवन? सो दैट मीन्स अब देखना है कि इसमें से कोई एक चीज तो 7 का मल्टीपल होनी चाहिए फॉर द इक्वेशन टू बी ट्रू, है कि नहीं? 99 is not a multiple of 7 clearly. That means the only thing that remains is x minus z has to be a multiple of 7. Make sense? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया हमने. So even if you don't remember the formula or how to apply the formula, it is not needed. That was the point of demonstrating this. और ये सबकी प्रैक्टिस शीट में था, बदतमीज बच्चों. ये होम प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन है जो करके भी भूल चुके हैं. ऐसा क्यों? When you get these days off, 3 क्लास के बाद, you can revisit. चिल मत हो जाइए. ठीक है? So now x minus z को 7 का मल्टीपल होना है. तो 7 का मल्टीपल होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 9 2 हो जाए, 8 1 हो जाए, 7 0 हो जाए. 3 पॉसिबिलिटी है. और रिवर्स में भी. बट क्या 7 0 ले सकते हैं? वाई? बिकॉज रिवर्स होते ही इट विल बिकम अ 2 डिजिट नंबर. तो 7 0 कैंसिल हो जाएगा. सो ओनली these two possibilities are there, right? और रिवर्स हो जाएंगे. So कितनी possibilities हो गई टोटल? 4 possibilities. 4 is the answer. क्या क्वेश्चन मुश्किल है? नहीं. सोच नहीं रहे, डर जाते हैं. कैसे? 7 0 कैसे लोगे सर? रिवर्स भी तो होना चाहिए ना. It has to be true for the reverse also. अरे सर ऐसा थोड़ी है. रिवर्स में 3 डिजिट क्या बनाओगे? चलो नंबर बताओ. इट हैज टू बी अ 3 डिजिट नंबर, राइट? तो रिवर्स अगर तुम नहीं मान रहे हो तो क्या बनाओगे नंबर? व्हाट इज द नंबर? 770. सारे नंबर डिफरेंट होने चाहिए. फिर कैसे बनाओगे? दैट्स द पॉइंट. हाँ, बनाओ, देखो आपका आगे क्या होगा. पॉसिबिलिटीज 4 है. ठीक है, लगाओगे भी तो आ जाएगा. बीच में नंबर लगा के देख लो. बट वो 4 ही पॉसिबिलिटी निकल के आएंगे इनवेरिएबली, बिकॉज इट हैज टू बी ट्रू बोथ वेज. द मिडिल नंबर हैज टू रिमेन द सेम. उसके हिसाब से फिर वो देखना पड़ेगा. बट यहां के आगे जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, कि बिकॉज द मोमेंट दिस इज वैलिड, राइट, वो सेट हो जाएगा काम. That is the point. Yes. मॉड क्यों लिया है? वो तो फॉर्मूला हमने बनाया. मॉड क्योंकि नेगेटिव लेते हैं, बात एक ही है, घूम फिर के वहीं आओगे आप. आपने कहाँ बोला था कुछ? आप तो मैंने बोला था कर क्यों रहे हैं, पहले ये बताओ. मैंने ये नहीं बोला था, गलत बोला आपने. मैंने बोला था व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाट आई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. बाकी मुद्दा नहीं है. चलिए
Coming back, clocks. Everybody uses it. Everybody knows what is a clock. This is a clock, a nice clock. ठीक है? So there's a minute hand, there's a hour hand, and in some clocks there's a second hand also. But we don't care about the second hand because it keeps on moving. कभी रुकती नहीं. We don't count that. We don't calculate anything for that. ठीक है? ये सबको पता ही है. Basic ideas हैं. If we have to understand कि ये पूरा एक सर्कल अगर बनता है, अगेन थोड़ा सा बेसिक लगेगा, बट पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड उनके लिए जरूरी है बताना. दिस इज कंसिडरिंग पूरा कि कुछ नहीं आता है आपको. सो अगर ये पूरा सर्कल होगा तो हाउ मेनी डिग्रीज आर दीज? 360 degrees. And we are sure that all these divisions are at equal spacings. Yes. So if I take only the R divisions, how many divisions are there? 12. So ये basic geometry आती है मुझे. That if full circle is 360 and half a circle is 180, yes, तो एक division में total कितना बैठेगा? So this is, if there are 12 divisions, it is 360 upon 12. That is 30 degrees. Yes. So between any two consecutive division, the angle is 30 degrees. That would mean that in 1 hour, एक R hand कितने डिग्री मूव करता है? 30 degrees मूव करता है. In 3 hours it will move 90 degrees. In 9 hours it will move 270 degrees. घूमता रहेगा, right? So can I say कि भाई 30 into n is what an R hand moves in 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour. ठीक है? इसमें स्पीड की भी एक कॉन्सेप्ट आता है, बट जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है यूपीएससी में. दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द आवर हैंड और द मिनट हैंड, एंड द स्पीड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज पर मिनट ओनली और डिग्रीज पर आवर ओनली. सो द स्पीड है वुड बी 30 डिग्रीज पर आवर फॉर एन आवर हैंड, राइट? एंड फॉर अ मिनट हैंड स्पीड वुड बी, एक जो मिनट हैंड है वो एक घंटे में कितना घूमता है? इट टेक्स द एंटायर राउंड. Yes, that means a minute hand is going to traverse 360 degrees in 1 hour. ये बेसिक है. फॉर द कंप्लीशन से एक बार तो बताना ही है मुझे. मिनट हैंड एक घंटे में पूरा 360 घूमता है. आर हैंड एक घंटे में 30 घूमता है. ठीक है? तो रिलेटिव अगर हम देखें तो कितना घूमेगा मिनट हैंड विज़-अ-वी आर हैंड एक घंटे में? जब एक घंटे में ये 360 घूम गया, एट द सेम टाइम आर हैंड ऑल्सो वेंट 30 डिग्रीज इन 1 hour. लेट्स से दिस वाज द थिंग दैट दिस इज द मिनट हैंड लंबा वाला, दिस इज द आर हैंड छोटा वाला. व्हेन इन 1 hour दिस केम बैक हियर, दिस ऑल्सो मूव फ्रॉम हियर टू हियर. सो व्हाइल दिस ट्रेवर्स्ड कंप्लीट 360 degrees, आर हैंड ऑल्सो मूव 30 degrees. सो रिलेटिव कितना मूव हुआ? 360 minus 30 minute hand, that is 330 degrees. हुआ ना ये? नई बात समझ में आई? किसको नहीं आई? क्या समझ में नहीं आया बताइए? स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं. स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं. दो लोग हैं, यू एंड मी. आप एक घंटे में 360 मीटर्स भाग गए या किलोमीटर भाग गए, है ना? बिल्कुल फैंटम की तरह धुआंधार. और क्योंकि मैं बुढ़ा हूं, मैं एक घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर भाग पाया. यस? तो आप मेरे से कितना आगे हैं इफेक्टिवली? 330 आगे हैं. कैसे निकाला? पूरा भागे जो आप, और जितना मैं आपके आगे आपके पास तक आ गया वो. सेम चीज यहां पे की है हमने. मिनट हैंड पूरा भाग गया एक घंटे में, इट वेंट द होल वे, एंड आर हैंड भी पीछे धीरे धीरे 30 डिग्रीज पे आया. सो 360 माइनस 30. सो जो डिफरेंस है रिलेटिवली कितना चला मिनट हैंड आर हैंड के इन 1 hour इज 330 डिग्रीज. मेक सेंस एवरीवन? ऑनलाइन गाइस क्लियर है ये? यस सर. ठीक है? चलिए. सो एक ही चीज समझनी है हमें इसमें. सेकेंड हैंड तो हर मिनट 360 डिग्री करेगा. आप बताइए. अभी आ रहे हैं उस पर भी, ये आ गया, आ रहे हैं उस पर भी, टेंशन मत लीजिए. सो हमने बोला कि आर हैंड इन 1 hour covers 30 degrees. Yes, every hour it covers 30 degrees. सेम हमें मिनट हैंड की बात करनी है.
minute hand in 1 hour covers 360 degrees. 1 hour has how many minutes? 60 minutes. So that means I can write कि 60 minutes में 360 degrees चल रहा है. Yes. So अगर 1 मिनट में निकालना है, so we say 360 upon 60. 1 मिनट में निकल जाएगा. In 1 minute, how much distance will it traverse? Is 6 degrees. So हर मिनट 1 बज के ये फिर 2, 3, 4 whatever. Every minute the division is of 6 degrees, right? So every minute 6 degrees in 1 minute, 12 degrees in 2, 18 in 3, 24 in 4, 30 in 5. And it makes sense क्योंकि 12 से 1 के बीच में 30 degrees देखा था हमने, and there are 5 divisions in that. So if I have to further divide 30 degrees को 5 divisions में, तो ये automatically 6 आता ही है. So every division that is there in the clock is equivalent to 6 degrees. Can we say that? ऐसे भी और ऐसे भी. We can verify both ways. Yes, makes sense. So that is the second thing that you have to understand. कि हर मिनट में the minute hand will cover 6 degrees, while in 1 hour it will cover 360 degrees. Minute hand. While an hour hand in 1 hour will cover 30 degrees. बस इतना ही समझना है इसमें, कुछ नहीं. This is the only logic that has to be applied here. ठीक है? Is this clear? तो अगेन अगर आपको थोड़ा सा और वो करना है अपने माइंड में क्लियर, तो टेबल गिव्स बिलो डेमोन्स्ट्रेट द एंगुलर वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 10 मिनट्स. 1 मिनट में 6 डिग्री, हर मिनट 6 डिग्री चल रहा है. एवरी मिनट 6 डिग्रीज. सो 2 minutes 12, 3 18, 4 24, 5 30, 6 36, 7 42, 8 48, 9 54 and 10 60. आई टुक दिस टेबल फ्रॉम अ वेबसाइट जो केटर करता है 7th 8th 6th के बच्चों को कि ऐसे सिखाना है. ठीक है. सो दैट इज दिस. बट ठीक है, क्लैरिटी आनी चाहिए अपने को क्या है, हम कौन सा 6 के बच्चों से पीछे हैं. ठीक है. हैं जी, यूपीएससी में भी 10th का ही, राइट. फिर एक कॉन्सेप्ट होता है. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर, 1 minute 1 hour blah blah blah. Second concept is either the clock hands can be in 3 possibilities. One possibility is the clock hand is both the hands are one over the above, right? It is called collision या coinciding basically. एक के ऊपर एक है. And the other possibility would be that they are exactly opposite to each other. Like at 6 p.m. or 6 a.m. एक इधर होगा एक इधर होगा, right? और कभी 3 बजे या 2:45 बजे यहां नहीं होगा, कुछ ऐसे होगा जब 3:45 बजेंगे. 3:45, 3:40. So there will be one possibility wherein both are at a 180 degree angle. Hour hand and minute hand. Another possibility is they will overlap. Yes? So हमें ये देखना है कि in 1 hour or in 24 hours, not 1 hour, how many times will the hour hand and the minute hand either overlap or they will be in a straight line. That is 180 degrees. So क्या लगता है? First time if we talk about, when is the first 12 बजे दिन start होता है मान लेते हैं, रात को 12 बजे next day start हो जाता है. So when is the first time they are overlapping each other? Exactly at midnight. So one is that. Then next would be 1:05, 1:06 something like that. 1:05 basically, right? 1 बजे के बाद फिर एक जरा सा होगा एक के ऊपर एक, फिर 2 बजे के बाद होगा, फिर 3 बजे के बाद भी होगा. That means every hour एक बार हो रहा है या एक से ज्यादा बार हो रहा है. So can we say कि 24 घंटे में 24 बार होगा? नो. क्यों? देख लेते हैं क्यों कम कर रहे हैं, कहां नहीं हो रहा है. सब पढ़ के आए हैं, वेरी गुड. 4 पे भी होगा, 5 पे भी होगा एक बार ओवरलैप, 6 पे भी एक बार ओवरलैप होगा, 7 पे भी होगा, 8 पे भी होगा, 9 पे भी होगा, 10 पे भी होगा. बट द मोमेंट 11 पे आएगा, राइट, इट विल स्टार्ट. 11 यहां पे है आवर हैंड और मिनट हैंड यहां पे है. आवर हैंड इज हियर, मिनट हैंड इज हियर. व्हाइल दिस इज गोइंग फॉरवर्ड, यस, ये भी आगे जा रहा है.
और इवेंचुअली कहाँ के मिलेंगे? 12 बजे। तो 12 बजे से स्टार्ट हुआ, 12 पे 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, और दोबारा से बस सीधा 12। सो दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स इन 12 आवर्स? 11 टाइम्स इन 12 आवर्स, बिकॉज 11 to 12 के बीच में ओवरलैप नहीं हो रहा है. It is not overlapping between 11 and 12 because by the time it overlapped, it already at 12 again. Is this clear? So in 12 hours, overlaps 11 times. That means in 24 hours, it overlaps 22 times. It overlaps 22 times. राइट, 12-12 घंटे में दोनों बार 11 बजे और 12 बजे के बीच में इट विल नॉट ओवरलैप. सो 11 टाइम्स इन 12 आवर्स, 22 आवर्स इन 24 आवर्स, 44 टाइम्स इन 48 आवर्स, so on and so forth. Getting the point? Is this clear so far? Right? So one thing is this overlapping thing. Another thing is the parallel thing. Sorry, straight line thing. तो straight line भी इसी लॉजिक के हिसाब से it happens 22 times in 24 hours. What is the hour जिसमें स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं? 12 बजे स्टार्ट किया है, राइट? सो फर्स्ट टाइम कब आएगा? 1 पे तो नहीं होगा ये ऑब्वियसली, राइट? ये यहां पे होगा और ये यहां पे होगा कुछ, ठीक है? एक यहां पे होगा, सॉरी यहां भी तो होगा एक. सो 12:35 पे पहली बार, फिर 1 और 2 के बीच में दूसरी बार, फिर 2 और 3 के बीच में तीसरी बार, 3 and 4 के बीच में भी होगा, 2 और 3 के बीच में लेट्स से कुछ ऐसा हो रहा है, 3 और 4 के बीच में कुछ ऐसा हो रहा है, 4 और 5 के बीच में कुछ ऐसा हो रहा है, राइट? 5 और 6 के बीच में नहीं होगा, एग्जैक्टली 6 पे होगा, ठीक है? सो ऐसे जब आप काउंट करोगे तो ये भी निकल के आएगा कि 12 घंटे में इन 12 आवर्स इट विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन 11 टाइम्स ओनली, क्योंकि 5 और 6 के बीच में नहीं हो रहा है. जैसे वहां 12 से स्टार्ट हो रहा था, यहां पे मान लो 6 से स्टार्ट हो रहा है और वापस 6 पे आ रहा है, और 5 और 6 के बीच में कुछ नहीं हो रहा है. इट इज द सेम थिंग. यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो. यू विल फिगर आउट दैट इन 12 आवर्स only 11 times both hands are at 180 degrees, ठीक है? क्योंकि 5 और 6 के बीच में नहीं होगा. सो 24 आवर्स में 22 बार. सेम ही नंबर है, आपको बस यही याद रखना है. you can calculate also if you forgot at the time. If you forget there in the exam, you can calculate also. ड्रॉ करके कैलकुलेट कर लेना. इट विल टेक अ लिटिल टाइम दो, बट ड्रॉ करके कैलकुलेट करना. इजी 2.5 मार्क्स विल बी देयर, बट भूलने वाला कुछ है नहीं. 24 आवर्स में 22 टाइम्स ओवरलैप करते हैं या कोलाइड करते हैं, और 24 आवर्स में 22 टाइम्स ही एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं. इज दिस क्लियर? बेसिक आइडिया. चलिए, सो ये सेम उसका एक्सप्लेनेशन है. उसका टाइम एग्जैक्ट टाइम से रखा है कि कब कब कोलाइड करेगा. यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी ऑफ दैट. कुछ नहीं करना है हमें, राइट? 12 बजे, फिर 1 मिनट 1 hour 5 minutes 27, 2 hour 10 minutes 54, 16, 421, 527, 632, 738, और 10:54 के बाद सीधा 12 अगेन. 11 और 12 के बीच में नहीं है, ठीक है? मेकिंग सेंस? सो हाउ मेनी टाइम्स दे आर एट अ स्ट्रेट लाइन? अगेन सेम आइडिया कि भाई इधर नहीं होगा, 5 और 6 के बीच में नहीं होगा. सेम एक्सप्लेनेशन है ये. तो इसके कुछ रूल्स बन जाते हैं ऐसे. ये आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए. कुछ चीजें तो बेसिक हैं. रूल्स फॉर अ क्लॉक लिख लीजिए. लेट्स नोट इट डाउन. रूल्स फॉर अ क्लॉक. द वेरी फर्स्ट रूल, which is not really a rule, that dial of a clock is divided into 60 equal divisions, which are known as minute spaces. ये पता ही है हम सबको. You don't have to write this if you don't want to. A clock has 2 hands. The smaller one is called the hour hand, and the larger one is called the minute hand. There is a second hand also in certain cases, जो continuous चलता रहता है. There are 60 seconds in 1 minute, and there are 60 minutes in 1 hour.
यही पढ़ना होता है क्लॉक में, हंसिए मत, कुछ नहीं कर सकते, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। मिनट हैंड एंड आवर हैंड कोइंसाइड्स वंस एवरी 1 hour and 22 times in a day. मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन वंस एवरी 1 hour and 22 times in a day. ये नोट कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ है. Minute hand and hour hand subtend 90 degree twice every 1 hour and 44 times in a day. ये कैसे हो रहा है? 90 डिग्री कैसे बनते हैं? एक घंटे में कितनी बार 90 डिग्री बनेगा? लेट्स से 3 o'clock की बात करते हैं, तो एक बार तो when it is 3 o'clock it is at 90 degrees and the second time would be 6:15. something like that, 340 350 something, 340 के आसपास, right? So एक बार पहले और एक बार आगे, so every hour it will be 2 times, but then वो 12 वाले केस में बदल जाती है कहानी, because at midnight it will be at 0 degrees, there will not be a 90 degree angle, right? So invariably in total it will be, अब इसको करके नहीं दिखा रहा हूं मैं, in 44 times in a day 90 degrees पे every time, every 1 hour twice, and then 12 बजे and all that 6 बजे it will not be that, so इसलिए 44 हो जाता है 48 की बजाय, ठीक है। फिर एंगल्स की बात कर लेते हैं, सेम आइडिया है, एंगल स्वाइड बाय एन आवर हैंड इन 12 hours is 360 degrees and in 1 hour is 30 degrees, बेसिक जो अभी पहले देखा है हमने, ये इसका जिस्ट है पूरा और कुछ नहीं। एंगल स्वाइड बाय मिनट हैंड इन 60 minutes is 360 degrees and in 1 minute is 6 degrees, यही रूल्स हैं जो आपको करने हैं। एट n o'clock, the 1 2 3 4 5 6 7 whatever, the difference between an hour hand and the minute hand is 5 n divisions, इसका क्या मतलब हुआ? At n o'clock the difference between the hour hand and the minute hand is 5 n divisions. प्रूव कर सकते हैं कुछ? कैसे? अगर 3 o'clock है, ठीक है, तो 1 2 3 everything has 5 divisions. At n o'clock, that is 3 o'clock, the difference between the minute hand and the hour hand is 5n. So 5 into 3, which is 15 divisions. Make sense? ये 15 divisions ही तो है. Yes? At let's say 5 o'clock. One more is added. 10 more divisions are added at 5 o'clock. So 5 into 5, 5 o'clock पे 5n, 25 divisions. So it is that, nothing else. कि ये जो difference है, ये इतने division है. और the moment I know the divisions, I can always find the angle in between. What do I do? Multiply it by 6, because every division is equivalent to 6 degrees. Right? So the moment I know this, I can find out the angle also. Clear? ठीक है, चलिए फिर आया इन 1 hour, ये लिख लीजिए, सब लोग देख रहे हैं, कोई लिख नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एट n o'clock the difference between an hour hand and a minute hand is 5n divisions. 5n divisions. ठीक है, अब नेक्स्ट है, इन 1 hour द मिनट हैंड ओवरटेक्स आवर हैंड बाय 55 डिविजन्स. इन 1 hour मिनट हैंड ओवरटेक्स आवर हैंड, ये भी कुछ याद नहीं करना है दोस्तों, परेशान मत होइए। आंचल परेशान हो रही है, ये क्या करवा रहे हो सर आप, हो रही है ना परेशान थोड़ा सा, कुछ भी याद करने का नहीं है इसमें बेटा, ये सब बेसिक घड़ी देख के समझ में आ जाएंगी चीजें, राइट? ये इंग्लिश में लिखा है इसलिए लगता है कि ये क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? अभी मोदी जी की भाषा में लिखा होता
सबको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होता। ठीक है, देखो कलर यूज करते हैं, शायद समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, सो व्हाट इज हैपनिंग, आई गेव यू एन एग्जाम्पल, अभी जो हमने रेस लगाने का भी बनाया था, दैट एवरी 1 hour, ठीक है, लेट्स से वी स्टार्टेड फ्रॉम 12, ओके, सो इन 1 hour द मिनट हैंड in 1 hour traversed how many divisions? Total 60 divisions. पूरा सर्कल घुमा दिया उसने. So minute hand went 60 divisions. It came पूरा राउंड लेके यहाँ पे वापस. At the same time R hand also moved. How many divisions would R hand move? 5 divisions. 1 घंटा आगे बढ़ जाएगी घड़ी. So our hand moved 5 divisions. So our hand stayed here while minute hand went all the way. दौड़ के भाग गया आगे. जयेश और मेरा वाली स्टोरी है कि मैं धीरे धीरे हाफ के भाग रहा हूं और जयेश दौड़ता चला गया. So that means he moved ahead of me. He crossed me and went far ahead. And far ahead by how many steps? 55 steps. जो हमने वो स्ट्रेट लाइन वाला एग्जाम्पल लिया था, डिग्रीज में लिया था, यहाँ पे हमने इसको डिविजन्स में लिया. बात वही है, वी टुक 360 डिग्रीज एंड वी टुक 30 डिग्रीज. इट इज द सेम थिंग. 330 डिग्रीज 55 into 6 is 330 ओनली. तो वो उधर हमने एंगल के हिसाब से लिया था, इधर हम नंबर ऑफ डिविजन्स के हिसाब से ले रहे हैं. सो एवरी आवर, अब अगर यही चीज 2 बज जाते, ज्यादा हो गया बट ठीक है. सो अगेन बिटवीन 1 and 2 our hand moved 5 divisions and the minute hand again moved the entire 60 divisions. So 60 minus 5 फिर से हो गया. Don't count from 12 now कि अब तो 60 minus 10 होना चाहिए because it moved from 1 to 2 not 12 to 2. Getting the point? ये गलतियां होती हैं. These are the basic fundamental mistakes that we make. क्योंकि वो सिर्फ 1 बजे से 2 बजे तक मूव किया है, 12 बजे से 2 बजे तक मूव नहीं किया है. ठीक है. So 5 divisions over there and 60 divisions of the minute hand one more time. Getting the point everyone online? बहुत बेसिक है, थोड़ा सा लग रहा होगा बोरिंग, कोई बात नहीं, करना पड़ता है. जरूरत ना पड़ती, आपको पता ही है क्यों. ठीक है, चलो. Then minute hand overtakes our hand by 55 divisions in 60 minutes. Right? ऊपर वाली लाइन दोबारा लिखी है. Hence 1 division in 12 by 11. तो इसको मैथ्स करते हैं. So in 1 hour, too red. In 1 hour, that is 60 minutes. Minute hand goes 55 divisions ahead. Yes? ठीक है. तो 1 मिनट में कितना आगे जाएगा? मिनट हैंड 55/60 1 मिनट में. ठीक है. सो वही लिखा है वहां पे, और कुछ नहीं लिखना है. ठीक है. 1 मिनट में जो आगे बढ़ेगा वो 11/12 टाइप्स आगे बढ़ेगा. बट हम पलट के देखें, राइट? 1 मिनट में 1 घंटे का और 1 मिनट का, उसकी बात हो रही है. ठीक है. क्यों बात हो रही है उसकी? मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं थोड़ा सा. मिनट हैंड ओवरटेक्स. हाँ, तो हम आर हैंड को ओवरटेक दिखा रहे थे, अब मिनट हैंड को ओवरटेक दिखाना है हमें. सो मिनट हैंड ओवरटेक्स द आर हैंड बाय, अगर आर हैंड मिनट हैंड को 11/12 से ओवरटेक कर रहा है, मिनट हैंड आर हैंड को 12/11 से ओवरटेक करेगा. उल्टा हो जाएगा. ठीक है. मैथ्स कर लेते हैं उसकी भी, अगर करना चाहते हैं आप तो. मिनट हैंड है, ठीक है, कितना? 55 डिविजन्स आगे बढ़ जाता है 60 मिनट में. मिनट हैंड 55 divisions in 60 minutes. So
इट विल बी 55 by 2 divisions in 30 minutes. ऐसे ज्यादा विजुअलाइज हो जाएगा आप लोगों को. Yes? Then 55 by 4 in 15 minutes. Yes? आधा करते जा रहे हैं. और 55 by 4 into 15 in 1 minute. अब 15 times divide कर दिया. Yes? So that means 55 upon 60 और 11 upon 12. फिर 12 upon 11 आ रहा है यार. Minute hand overtakes one hand by 55 division 60 minutes. Hence one division. अच्छा हाँ ठीक है. एक डिवीजन आगे बढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट्स में 55 डिविजन्स लग रहे हैं, तो 60 अपॉन 55 लगेगा एक डिवीजन बढ़ने के लिए. ओके, तो दिस इज द पॉइंट ओवर हियर. फिर वही बनेगा यार. $55 divisions in 60 minutes. अच्छा हाँ, तो 1 division in 60 by 55 minutes. Sorry, I get confused sometimes. तो 55 डिवीजन क्रॉस करने में, आगे बढ़ने में 60 मिनट्स लगते हैं, तो एक डिवीजन आगे बढ़ने में 12 by 11 मिनट्स लगेंगे. 60 upon 55. ठीक है. So to move 55 divisions ahead of an hour hand, the minute hand takes 60 minutes. ठीक है. So to move one division ahead, it will take 60 upon 55 divisions. कि 55 में कितना टाइम लगा, तो एक में कितना लगेगा, 55 से डिवाइड कर देंगे उसको. ठीक है. क्या हुआ? क्लॉक में समझ लो क्या हो रहा है. अच्छा, इसका क्लीन यहाँ है. ये था मिनट हैंड, ये है आवर हैंड. तो एक घंटे में जब 12 से बात कर रहे थे, ये 55 मिनट्स, 55 डिविजन्स आगे बढ़ गया. ठीक है. अब इसको एक डिवीजन आगे बढ़ाना है. क्लॉक में समझाऊं इसको मैं तुम्हें कि एक डिवीजन कैसे बढ़ेगा आगे. कौन बताएगा भाई कैसे बनेगा क्लॉक में? हाउ डू आई शो वन डिवीजन आगे बढ़ना? 12 से स्टार्ट हुआ है, दिस इज आवर हैंड, दिस इज द मिनट हैंड. ठीक है. एक मिनट आगे बढ़ने के लिए क्या सिचुएशन बनेगी? दैट विल मूव स्लाइटली अहेड. शुरू में एकदम आगे बढ़ जाएगा ना, राइट? तो हमें बताना है कि हर बार रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मिनट के हिसाब से ना बता के उसमें बताता हूं पहले, फिर उसमें बताऊंगा. लेट्स से बोथ स्टार्टेड एट 12. ठीक है. एक घंटे में एक बंदा 72 पे पहुंच गया और दूसरा बंदा 17 पे ही पहुंचा है. तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया? 72 माइनस 17 कितना हुआ? 55. अब हमें बताना है कि रिलेटिवली कैसे चल रहा है ये. 1 आवर में 55 मीटर्स इन 1 आवर चल रहा है. 55 मीटर्स 1 आवर चल रहा है, राइट? तो 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? ये रिलेटिव डिस्टेंस है. तो 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, 60 by 55 ना भाई. 55 मीटर चलने में वो लगा है, और ये रिलेटिव डिस्टेंस है. इफेक्टिवली तो ये 60 चला है और ये 5 चला है. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव डिस्टेंस. सो व्हेन वी टेक ओनली द रिलेटिव स्पीड, व्हाट डू वी डू कि बॉस ये रिलेटिव स्पीड ये है दोनों की. इफ वन वुड हैव बीन स्टैंड स्टिल, अदर वुड बी सीन टू बी रनिंग एट 55 मीटर्स पर आवर की स्पीड पे, राइट? तो वो 1 मीटर कितने घंटे में चलेगा या कितने टाइम में चलेगा? तो 60 अपॉन 55 हो जाएगा. यस. सो 1 मीटर विल बी 60 अपॉन 55 विच इज 12 by 11. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग देयर कि रिलेटिवली जब वो चल रहे हैं 1 घंटे में 55 मिनट्स, राइट? सो रिलेटिव है वो मूव तो 60 हुआ है,
बट हम रिलेटिव बात कर रहे हैं, तो रिलेटिवली ही चलना है 1 मिनट। तो हल्का सा 12 यहाँ पे, ये अगर 12 है एग्जैक्टली तो 12 मिनट हैंड विल बी, सॉरी, मिनट हैंड विल बी समवेयर ओवर हियर, और सॉरी आर हैंड, और मिनट हैंड ऑलरेडी जरा सा आगे बढ़ चुका होगा पहले ही मिनट में। ठीक है, सो वो कैसे रिलेटिव कैसे निकाल रहे हैं हम, थ्रू दिस मेथड बेसिकली। तो 1 मिनट से जरा सी आगे टाइम में ही वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इसको वैसे निकालने का भी तरीका है, बेसिक तरीका भी है। कमिंग बैक 1 आवर में आर हैंड कितने मिनट, कितने वो चलता है, 30 डिग्रीज 1 आवर में, 30 डिग्रीज। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो आर हैंड की ही बात चल रही है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगा, 30/60 which is 0.5 degrees. Is everybody clear on that? यही एक आइडिया समझना है, that the R hand also continuously keeps on moving while the minute hand will move 6 degrees in a minute. R hand will move 0.5 degrees in a minute, क्योंकि उसको 1 घंटे में 30 डिग्री चलना है। So 60 टाइम्स वो 0.5 डिग्री मूव करेगा तो 30 डिग्री चलेगा। Getting the point? नहीं समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों? बेझिझक पूछिए। प्रभुदेवा, सर नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है सर? बताओ क्या नहीं आ रहा है? घड़ी बनाते हैं, समझा के ही छोड़ेंगे। अपनी घड़ी देखो ध्रुमिल, मैं भी अपनी घड़ी देख लूं, टाइम होता तो मैं एग्जाम्पल देता। यार ये समझो ध्रुमिल कि 12 से 1 बजाने हैं, ओके? तो क्या सिर्फ मिनट का हैंड चलेगा या आर का हैंड भी चलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे? तो दोनों चलेंगे, मिनट का चलेंगे? फास्ट चलेगा यार। हाँ दोनों ही चलेंगे ना। तेज कौन सा चलेगा? हाँ सर, मिनट हैंड। मिनट हैंड तेज चलेगा। क्यों मिनट हैंड तेज क्यों चलेगा? मिनट हैंड को 1 घंटे में कितने डिग्री चलना है? 6 डिग्री। मिनट हैंड को 1 घंटे में कितने डिग्री चलना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री चलना है। 360 हाँ, तो वो 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगा? 360/60। हाँ सर, 6 डिग्री। 6 डिग्रीज। अब इसी चीज को आर हैंड के लिए लेते हैं। आर हैंड 1 घंटे में कितना चलता है ध्रुमिल? आर हैंड 12 घंटे में कितना चलता है? ध्रुमिल, ध्रुमिल, आर हैंड 12 घंटे में कितना चलता है? घड़ी लेने गया है क्या? नहीं सर। हाँ, कितना चलता है 12 घंटे में आर हैंड? पूरी पूरी तो घड़ी 30 घूम जाती है एक बार कि नहीं घूम जाती? हाँ सर। 12 से शुरू के वापस 12 पे आ जाएगा, हाँ हाँ तो 360 हो जाएगा 12 घंटे में। हाँ सर, तो 1 घंटे में कितना होगा? 360/12। वेरी गुड, विच इज 3 33 नहीं। 30 डिग्री। 30 डिग्री। और आर हैंड 1 मिनट में कितना चलेगा? 60 मिनट। सर 1 मिनट में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट में अगर 30 डिग्री चला तो 1 मिनट में कितना चलेगा? सर 30/60। 30/60, दैट इज हाफ डिग्री। ये समझाया है? ओके सर। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो इफ आई से द मिनट हैंड moves 6 degrees in 1 minute and our hand moves 0.5 degrees in 1 minute. Yes? So what is the relative distance? Is 5.5 degrees per minute. समझ गए? अगर 1 मिनट में 5.5 डिग्री चला है तो वो आधा डिग्री चलने के लिए 1 मिनट और चाहिए। सॉरी, 1 मिनट कह रहा हूं, हाँ
1 मिनट में रिलेटिव डिस्टेंस है 5.5 डिग्री का. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड, राइट? तो ये बात समझ में आई? अभी भी नहीं आई कुछ? अभी करते हैं. बताओ 12/11 कैसे आएगा? 5.5 डिग्रीज पर मिनट चल रहा है, राइट? हमें 1 मिनट आगे बढ़ना है. ये रिलेटिव 5.5 डिग्रीज पर, तो 5.5 डिग्रीज कितने मिनट बैठेगा अप्रोक्सीमेटली? मिनट से थोड़ी निकालना है हमें. 12/11 डिवीजन है वो, तो डिवीजन है वो. हाँ, सो डिवीजन कितने हुए? ये 5.5 डिग्री है पर मिनट. कैसे आए 12/11 पे? यहाँ से रुक जाओ. हाउ डू यू कम टू 12/11 फ्रॉम हियर? नो, 1 डिवीजन इज 1 मिनट. 1 डिवीजन इज 1 मिनट. बट यहाँ पे हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं. लेट मी थिंक हाउ विल इट कम. मिनट हैंड मूव 6 डिग्रीज. हम 12/11 मिनट निकाला ना हमने, तो ठीक तो है ना यार? हमें 1 डिवीजन चलना है, ठीक है? ये 1 मिनट में 5.5 डिग्री चला, विच इज नॉट 1 डिवीजन. 1 डिवीजन कितना है? 6 डिग्रीज. तो 0.5 मिनट, 0.5 डिग्री और चलना है 6 डिग्री चलने के लिए, टू मेक इट 1 डिवीजन. अब ये 1 डिवीजन से कम है. दोबारा समझाऊंगा दोस्तों, अभी पहले इसको एक बार समझा दूं मैं, मेरे को भी समझ में आएगा क्लियर कि समझाना कैसे. तो जब 1 मिनट में 5.5 चल रहा है, तो 0.5 कितने में चलेगा? 1/12. और ये कितना है? नहीं, 1/12 कैसे? 1 मिनट में 5.5 उल्टा हो गया ना भाई. 5.5 चलने में 1 मिनट लगता है, तो 0.5 चलने में 1/5 लगेगा कि नहीं? वो तो 1 का आएगा. हाँ, तो इंटू 2 हो जाएगा, है ना, आधा करने के लिए. तो ये 1/11 हो गया. अब हुई बात, ठीक है? सो 0.5 डिग्री चलने में 1/11. दोस्तों दोबारा समझाऊंगा पूरा, टेंशन मत लीजिए. 0.5 डिग्री चलने में 1/11, तो इसीलिए हमने उसको और ऐड किया 1 + 1/11 विच इज 12/11. मेक सेंस? किसी को समझ में आया? दोबारा समझाते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए. क्या क्या हमने वी फिगर्ड आउट इन 1 आवर. अब दोबारा समझिए स्टेप बाय स्टेप. इन 1 आवर ये कैलकुलेशन करना भी तो सोचना पड़ता है ना. मिनट, आवर हैंड मूव्स 30 डिग्रीज. इन 1 मिनट इट मूव्स 0.5 डिग्रीज. यहां तक क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम. मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है. इसको निकालने की जरूरत नहीं है. 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री चलता है. सो दोनों का 1 मिनट में आगे कौन सा निकल गया? मिनट हैंड आगे निकल गया, आवर हैंड इज बिहाइंड. तो दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना हुआ? 6 माइनस 0.5 विच इज 5.5 डिग्रीज. So far so good. So in 1 minute relatively they are moving 5.5 degrees. ठीक है? अब बोल रहे हैं हम कि बॉस हमें निकालना है कि 1 डिवीजन चलने में रिलेटिव, 1 डिवीजन रिलेटिव चलने में requires how much time? ये पूछ रहे हैं. 1 मिनट रिलेटिव चलने में, 1 डिवीजन रिलेटिव चलने में इट रिक्वायर्स हाउ मच टाइम? वो 12/11 जो हमने निकाला है. 1 डिवीजन रिलेटिव चलने में. रिलेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आपको? 1 डिवीजन रिलेटिव चलने में कैसे, कितना टाइम लगेगा? तो हमने बोला कि भाई 1 डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू 6 डिग्रीज. मंजूश्री? देन आई एम सेइंग आई नो 5.5 डिग्री चलने में 1 मिनट लग जाता है, तो 6 डिग्री चलने में 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा. इट विल टेक अ लिटिल मोर देन 1 मिनट. यस, क्योंकि हाफ डिग्री और ऐड करना है. तो 5.5 डिग्री चलने में अगर 1 मिनट लग रहा है, नाउ आई ऑल्सो वांट टू ऐड कि भाई 0.5 डिग्री और चलाना है. यहां पे क्या आएगा?
यस, तभी मैं टोटल 6 डिविजन बोल सकता हूं. यस, सो इट विल बी 1 प्लस समथिंग. मेकिंग सेंस? सो फार सो गुड. तो अब ये प्लस समथिंग क्या है? मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि भाई 5.5 डिग्री चलने में 1 मिनट लगता है. तो 1 डिग्री चलने में कितना मिनट लगेगा? 1/5.5. यस, 1 डिग्री चलने में. बट आई वॉन्ट टू काउंट कि 1 नहीं, मुझे हाफ डिग्री चाहिए. सो दैट मीन्स 1/5.5 का भी मैं 2 से डिवाइड कर दूं. फर्दर ओवरऑल को डिवाइड किया, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके. ये ऐसे होता है. फ्रैक्शंस पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, क्लियर? सो दिस विल बिकम 1/11 मिनट. यस, सो आधा डिग्री, टू गो हाफ डिग्री रिलेटिव, द मिनट हैंड विल टेक 1/11 मिनट. और हमने ऊपर देखा है कि 5.5 डिग्री चलने में 1 मिनट लग रहा है. दिस इज फॉर 0.5 डिग्री एंड 5.5 डिग्री के लिए 1 मिनट है. सो टोटल 6 डिग्री चलने के लिए कितना हुआ? 1 प्लस 1/11 मिनट, विच इज 12/11 मिनट्स. ये सोचा नहीं था मुझे डिराइव करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ मैं भी कंफ्यूज हो गया. बट ठीक है, मुझे लगा था रट लोगे, बट कोई बात नहीं. नाउ क्लियर व्हाट डिड वी डू? ठीक है, मेक सेंस? सो दिस इज द पॉइंट. सो 6 डिग्रीज मतलब 1 डिवीजन रिलेटिव. ये कहां काम हो रहा है? टू ट्रेवर्स 1 डिवीजन रिलेटिव इट विल टेक 12/11 मिनट्स. अब याद कर लेना. यूज है सर, क्वेश्चंस में यूज आएगा. और सिंपल कर सकते हैं सर. 60 डिविजन इक्वल टू 60 मिनट्स. हाँ हाँ, वही तो किया है. तो वहीं तक तो आए हैं. उसको समझाने के लिए, यहां तक कि वो कर क्यों रहे हैं वो समझाया है पहले, कि वाई आर वी डूइंग दैट व्हाट यू आर सेइंग. अब इसको समझने के बाद वो बोल सकते हैं. ठीक है, किया वही है. आप समझदार हो भैया. ठीक है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है उसमें. हमें डाउट नहीं था. ठीक है सर, क्लियर नाउ? एक बार दोबारा समझेंगे. जो आप, अगर आपने नोट नहीं किया है तो बहुत गलती करी है. You should have noted this so that you could revise it at home and see what is working out. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन करके. If you are able to solve this, find the angle swiped by an hour hand from 12 noon to 5:30. We'll start with the very basics quickly. क्योंकि अभी और भी करनी है चीजें. Find out the angle swiped by an hour hand from 12 noon to 5:30. कितना आएगा जल्दी जल्दी बता दीजिए. पेन भी क्यों चलाना है? Every hour 30 minutes, 30 degrees. So 5 hours, 150 degrees. And there's half an hour also. 15 degrees, 165. Maitri, some doubt? Some doubt? यार for 1 hour, देखो अब समझ में आएगा इससे. 30 degrees चलता है. We also said NO clock, 5 and divisions, whatever. So 5 hours, 150 degrees, and half an hour, 15 degree. So 530 is 5.5. Yes, तो 165 degree. क्लियर हुआ? द्रुमिल समझ में आया? यस सर. यस सर. चलिए अब एक क्वेश्चन है, लेट्स सी वो कर पाएंगे या नहीं. उसके लिए फिर एक फॉर्मूला समझाएंगे. ये फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एट 8:30 PM. कैसे करेंगे? पहले आइडिया बताइए. हाउ विल यू डू इट? फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड द मिनट हैंड.
at 8:30. We'll calculate. What do we calculate? सर हम 8 आवर आवर हैंड का कितना एंगल चलेगा फाइंड 8:30 तक, और मिनट हैंड कितना चलेगा 8:30 तक? हैंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करके दिखाइए, करिए करिए होशियार चंद, आंसर बताइए। 75 डिग्री। 73 कैसे आया था? 75, चलिए एक बोल रहे हैं 75। Will there be one angle or more than one angle? You can see it as two angles, but हमेशा एक एंगल बोलते हैं जो ट्रेवर्स करके निकलता है, ठीक है? दूसरा एंगल इज अ ऑपोजिट एंगल टू दैट, एक ही एंगल निकलता है हमेशा। 8:30 पे क्या बनेगी सिचुएशन? समथिंग लाइक दैट। 8 कुछ यहाँ पे होगा, 9 कुछ यहाँ पे है, 6 कुछ यहाँ पे है, 7 कुछ यहाँ पे है। So can we safely say 60 से तो बड़ा ही होगा without even thinking? How? How can we safely say that 60 से तो बड़ा ही होगा? We can eliminate the options also accordingly if we can understand that, right? 60 से बड़ा कैसे होगा? Because the minute hand will be at exactly at 6 and the hour hand will definitely be ahead of 8. So there are 10 divisions तो बीच में ऐसे ही, 6 और 8 के, उससे ज़्यादा ही कुछ होगा, तो 60 से तो ज़्यादा ही होना है। So one thing is that should come to mind. Then how do we calculate? हमने निकाला 8:30 पे आर हैंड का एंगल कितना बैठेगा? 8 इंटू 30 प्लस 15 डिग्रीज, हाफ एन आवर का 15 डिग्रीज ऐड कर लिया और हर घंटे का 30 डिग्रीज ऐड कर लिया। कितना हुआ ये? 255, ठीक है? और मिनट हैंड की अगर बात करते हैं, मिनट हैंड इज एट 6, एग्जैक्टली एट 6, सो बिटवीन 12 एंड 6 हाउ मेनी डिग्रीज? 180 डिग्रीज। ये क्लियर है अब तो? यस। सो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों के बीच में 75 डिग्रीज, ठीक है? दैट्स द पॉइंट। इसको ऐसे निकालना है, इसमें फॉर्मूला नहीं डालेंगे, फॉर्मूला डालेंगे बट कल डालेंगे। ये 12 से 6 मूव किया है, आधा घंटा हो गया, एक घंटे एक मिनट में कितना चलता है? 6 डिग्रीज। सो 30 मिनट में कितना चलेगा? 6 इंटू 30 180, और 1 आवर में कितना चलता है? 360 डिग्रीज। सो हाफ एन आवर में कितना चलेगा? 360 बाई 2 180 हो गया। कैसे भी निकाल लो, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम, देखते हैं ये करते हैं कि नहीं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 hands of a clock, at what time between 4 and 5, 4 बजे और 5 बजे के बीच में, at what time between 4 and 5 hands of a clock are together? इसमें रिलेटिव का आइडिया लगेगा कुछ, लेट्स सी। At 4 and 5, at what time between 4 and 5 hands of the clock are together? फोर ट्वेंटी 420 आ जाएगा आंसर। सर 420 पे कैसे हो जाएगा?
इतना सिंपल होता तो क्या बात थी। 420 पे घंटे वाली घड़ी भी तो आगे चली जाएगी। यस सर। फिर क्या सोचेंगे इसमें, पहले सोचिए। बिफोर ऑलवेज बिफोर डूइंग अ क्वेश्चन और सॉल्विंग अ क्वेश्चन, think first. What is it that I have to think here? Yes, people? Say something. तो ये सोच सकते हैं अपन कि दोनों का सर आंसर एंगल नहीं डिफरेंस। मांगा मैंने, अप्रोच मांगी है। हाँ सर वही बोल रहा हूँ मैं। एक मिनट, आपसे नहीं विशुल, इधर पूछ रहा था मैं। हाँ विशुल, हाँ बता भाई मनीष, अप्रोच बता, आंसर नहीं। आंसर तो पता है सबको, निकल ही आएगा। ऐसा कोई तो टाइम जो के बीच में होगा। वेरी गुड। फिर कैसे गैस खेलेंगे व्योमकेश, बताइए। ऐसा कोई टाइम जो मौत का समय 4:20 और 4:25 के बीच में। हाँ। कैसे निकालेंगे? कुछ तो गड़बड़ है दया, बताओ। नंबर ऑफ डिविजन्स, वेरी गुड, वही तो बताना है सर। गिव मी द कॉन्सेप्ट। हाँ, वी कैन विजुअलाइज द क्लॉक। वन 120 कैसे आ गया? 4×3 = 12 और फिर आगे भी तो बढ़ गया। हम्म हम्म मिनट 0। हम्म 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 R will move for 20 minutes, 10 degrees। फिर खेलते रहोगे। नहीं सर, खेलते रहोगे ऐसे ही, है ना। हाँ, अगर आंसर कहीं 553 हो जाए फिर क्या करोगे ऐसे में? 423, 450, ये 1153 हो जाए, सॉरी 1053 हो सकता है आंसर, फिर क्या करोगे? वहां तक जाओगे घूमते घूमते। अप्रोच, व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज हैपनिंग हियर? दोनों के एंगल का डिफरेंस 0 होगा, बट कैसे निकालोगे दोनों के एंगल का डिफरेंस 0? 5.5 का गैप चल रहा है। व्हेनेवर इट मैचेस अप, यू आर क्लोज नाउ। बताओ भाई आंचल, मनीष, करा कैसे ये बताओ। समझा दोगे? फॉर्मूला तो थोड़ी करना है, वो तो मैं भी कर दूंगा फॉर्मूला से। समझा दोगे तो समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी समझा दोगे तो। हाँ भाई वृषुल, क्या समझा रहा था? बस सर सर वही बोल कॉन्सेप्ट रहा था मैं समझना है कि सर दोनों का एंगल पहले। पे। बिल्कुल डायरेक्टली हो सकते हैं, वहां डायरेक्टली पे आएंगे, बट अगर अगेन आपसे हो सकता है, देर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस क्लास जिनको फॉर्मूले नहीं याद होते, तो उनको कॉन्सेप्ट तो समझाना है। और आपको भी समझ में आएगा तो आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। देखो आपको पता नहीं है क्यों किया है, बट मुझे पता है फॉर्मूला है। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ जी, मतलब सर मैं यही। बोलो बोलो विशुल। हेलो विशुल। सर मतलब वो बोला था सर कि 120 प्लस एक्स माइनस वाई इंटू 6 = 0 होना चाहिए। 120 प्लस एक्स माइनस वाई इंटू 6। ये कैसे किया? छोड़ो, मतलब 120 तो 4 के लिए आ रहा है। चलो अब मेरे से समझो। हमें बोल रखा है ये 4 o'clock है, समथिंग लाइक 4 o'clock। यस, दोनों मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना गैप है? 120 डिग्रीज। ठीक है, और जब ये साथ में आ जाएंगे, साथ में आने के लिए जितना डिग्री ये चलेगा, क्या उससे 120 डिग्री एक्स्ट्रा मिनट हैंड को चलना पड़ेगा?
Yes or no? Let's say this move x, the r hand, because in 20 minutes or something like that, whatever, right? Minute hand will have to move 120 plus x. इतना ट्रेवर्स करना पड़ेगा एडिशनली. यस और नो? ये सोचा किसी ने? अब करके देखो, इसके बेसिस पे कुछ कर पा रहे हैं? लेट्स सी. सो रिलेटिव डिस्टेंस, ट्रेवर्स करना है 120 प्लस एक्स, 120 बेसिकली. तो इससे करके देखो, लेट्स सी. रिलेटिव डिस्टेंस का भी जो कॉन्सेप्ट लगाया है, फिर देखते हैं कर पा रहे हैं कि नहीं. चलो डिग्री से अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे समझो, 20 डिविजन्स आगे है. देयर इज अ गैप ऑफ 20 डिविजन्स बिटवीन मिनट एंड आवर. यस, तभी तो 120 बैठ गया. सो रिलेटिव हमने क्या सीखा है? एक डिवीजन चलने में कितना टाइम लगता है? 12/11. तो हमें रिलेटिव डिस्टेंस कितना चलवाना है? 20 है तो चलाना है 20 डिविजन्स. सो अगर एक डिवीजन चलने में उतना टाइम लग रहा है, 20 डिवीजन चलने में कितना टाइम लगेगा? कौन सा फॉर्मूले की जरूरत थी इसमें? कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसमें. तो easier, even easier. All you have to do is that they have to come together, and if somebody is trailing behind, that person has to catch up first and then move that much also. Yeah, one person starts from here, one person starts from here. They have to meet at the same spot. Yes, in the same time. This person is slow, this person is much faster. Okay? So, in the same time that this person's come from here to here, let's say this is 50, and then this is x, or let's say this is 120, and this is x. ये 120 है, ये 120 पीछे खड़ा है, this is 120 behind, and then this is x. So starting from here, and this guy is starting from here, and they have to reach at the same time. So in the same time, while this person is moving x, will this person not have to move this much, then this much also? So this person will have to move 120 plus x in the same time, so that they meet at the same spot somewhere. Yes, that is the point. तभी तो overlap करेगा. If you want to talk about between 5 and 6, that is the same. 6 and 7, that is the same. 7 and 8, that is the same. Again story. हमने degrees लिया, but I know one thing. I can calculate also. It's not a big deal, क्योंकि हमने पूरा भी calculate करके देखा ही है पीछे. But I know एक division या 6 degrees चलने में, sorry, 12/11 मिनट लगते हैं. So relative distance कितना है? This is relative. So relative distance तो 120 degrees का ही है, 20 minutes का ही है. So relative distance चलने में 20 divisions को चलने में कितना टाइम लगेगा? That is the overall relative distance. बाकी तो साथ में चल ही रहे, isn't it? So 20 into 12/11 कर लीजिए. You have the answer. फॉर्मूले से भी आसान है ये तो? नहीं आसान है फॉर्मूले से. फॉर्मूले से आसान है दोस्तों, सिर्फ रिलेटिव पता होना चाहिए आपको, और पता भी होता है. 4 बजे 20 डिवीजन का डिफरेंस है, 5 बजे 25 का है, 6 बजे 30 डिवीजन का डिफरेंस है. 30 इंटू 12/11 करना है, 20 इंटू 12/11 करना है. कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? 11m - 60 है ना? हाँ, इसलिए. सो विल कम टू दैट फॉर्मूला ऑल्सो, डोंट वरी. बट बेसिक आइडिया क्लियर होगा तो वो फॉर्मूला बेटर समझ में आएगा. दैट इज द पॉइंट. तो दोनों ही एक्स चल रहे हैं. यहां पे हमने 5.5 वाला लिया है ना, क्योंकि वो आधा चला तो वो 6 चला तो 5.5. तो वो 5.5 के हिसाब से तो रिलेटिव ही चलना है, होता है ना, दोनों के साथ आ जाएंगे. ठीक है. एक्स्ट्रा डिस्टेंस 5.5 डिविजन आया था उसमें. जब ये 6 चला तो ये 0.5 चला, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना चला? 5.5. यही निकाला था ना कि भाई 5.5 डिग्री वाला जो पीछे निकाला था, तो ये वही है कि जब ये x चला, ये 120 प्लस x चला. गेटिंग द पॉइंट?
तो सिर्फ रिलेटिव डिस्टेंस की बात करनी होती है, हमें कुछ नहीं करना है उसमें। इट विल सिर्फ एक आइडिया याद रखना है, और वो याद भी कुछ नहीं रखना है। दे विल ओनली कोइंसाइड व्हेन दे हैव ट्रेवर्स द सेम डिस्टेंस प्लस द डिस्टेंस बाय विच द मिनट हैंड वाज ट्रेलिंग। सेम डिस्टेंस तो दोनों का ही सेम है, इट्स ओनली द रिलेटिव डिस्टेंस दैट वी हैव टू काउंट। 6 एंड 7 के बीच में निकाल के दिखाइए कैसे करेंगे। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ भी कर रहे हैं सर, 1 मिनट यहाँ पूछ रहे हैं कुछ। हाँ, एक्स हुआ, एक्स कैलकुलेट ही नहीं किया हमने, हमने सिर्फ रिलेटिव डिस्टेंस की बात करी। एक्स कैलकुलेट, एक बार ये बताओ, इसमें अगर मुझे पता है इस वाले प्रोसेस में यस कि इतना डिस्टेंस 120 है, ठीक है, अब ये दोनों साथ कब मिलेंगे, राइट? एक तरीका है कि मैं ये निकालूं यार ये कितना डिस्टेंस चल रहा है कितने टाइम में, और फिर ये कितने टाइम में डिस्टेंस चल रहा है, मैं ऐड करूंगा तब निकल आएगा। दूसरा तरीका होता है रिलेटिव स्पीड का, जैसे वेरी नाइस से कि मान लेते हैं ये वहीं का वहीं खड़ा है, एंड ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज कि ये कितना तेज आ रहा है, इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा अगर ये खड़ा है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि भाई अगर इसकी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी इन जनरल, इसकी 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, तब तो हमने बोला ये 2 किलोमीटर, ये भी x बढ़ जाएगा और ये साथ में आने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करके वहां तक पहुंचेगा, बोला हमने। बट अगर हम बोलते हैं हम रिलेटिव स्पीड्स के कॉन्सेप्ट से निकालते हैं ऐसी चीजें, वेर इन वी से कि यार एक काम करते हैं इसको स्टेशनरी मानते हैं, तो इसकी स्पीड कितनी दिखेगी 10 - 2, 8 किलोमीटर के हिसाब से। और अगर ये स्टेशनरी है तो सिर्फ इसको यहां से यहां तक आना है, यस तो 8 किलोमीटर के हिसाब से यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम वो निकाल दें, हमें एक्स की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। एग्जैक्टली दैट व्हाट वी डिड, गेटिंग इट? सो सेम थिंग वी डिड, रिलेटिव स्पीड वी फाउंड दैट एवरी मिनट 5.5 डिग्रीज, राइट, एंड 6 डिग्रीज चलने में 12/11 मिनट लगते हैं। So I know for every 5.5 degrees 11 minute is required. Yes. So पूरे 120 ट्रैवल्स करने में कितना टाइम लगेगा? Getting the point? तो ये करना था बिजनेस में। टाइम में? What do you mean टाइम में? कर लो डिवाइड, कितना हुआ? अभी 240 को करना, 22, 20, 11, 9, 21, 9/11, सो 421.9/11, दिस इज द टाइम, 421.9/11। एक और करिए, सेम क्वेश्चन करिए, होगा चिंता मत करिए, बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। डू द सेम थिंग फॉर बिटवीन 7 and 8 PM. When will they coincide? Between 7 and 8 PM. When will they coincide? Between 7 and 8 PM. 7:38, 2/11. अब समझ में आ गया कैसे किया है हमने ऑनलाइन? सो बिटवीन 7 and 8, what is the distance? How many divisions? 35 divisions. Yes, 35 divisions एक्स्ट्रा मूव करना है उसको, और फिर आगे जो मूव करेंगे वो बराबर हो जाएंगे। सो रिलेटिव स्पीड के हिसाब से 35 डिस्टेंस मूव करना है। आई नो 1 डिस्टेंस मूव करने के लिए 12/11 मिनट लगते हैं। सो 35 मूव करने के लिए 35 इंटू 12/11 मिनट लगेगा, विच इज हाउ मच? 7, 35 इंटू 12/11, 420/11 ना, हाँ तो 720 की बोल रहे हैं सब लोग, 420/11, ठीक है। अच्छा टाइम बताया था आपने,
तो टाइम कितना हुआ ये 33 कितना बचा 90 8 88 2/11 7 hours 38 minutes प्लस 2/11 तो 2/11 को सेकंड में कर सकते हैं अगर वो सेकंड में लिखा हो कैसे करेंगे इनटू 60 कर देंगे इसको तो सेकंड में भी आ जाएगा बिकॉज देयर इज अ रिमेनिंग मिनट्स हाफ अ मिनट और समथिंग लाइक दैट लेस देन हाफ 0.2 मिनट्स हैं ठीक है गेटिंग द पॉइंट राइट एक और कर ले देखते सर हैं हाँ जी तो मैं बोलो सर बोलिए सर 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 120 प्लस 0.5y माइनस 6y इज इक्वल टू 0 120 प्लस 0.5y माइनस 6y बिल्कुल माइनस सही है 6y बिल्कुल सही इज है इक्वल टू वेरी 0 गुड अभी यही डिराइव करने वाले हैं हम ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों जो आप लोगों ने लगाया है बिल्कुल सही है विशुल वेरी गुड कैसे आया ये यस अब सर इसकी बात करते हैं अगर ये तो क्वेश्चन है कि वो बताना है मुझे कब कोइंसाइड करेंगे यस देयर कुड आल्सो बी अ क्वेश्चन व्हिच सेज at what time between 4 and 5 o'clock at what time between 4 and 5 o'clock the minute hand and the hour hand are at 90 degrees इसको कैसे करेंगे at what time between 4 and 5 at what time between 4 and 5 the minute and hour hand are at 90 डिग्रीज वहां तो मुझे पता था कि बॉस ऐसे निकालना है कि रिलेटिव डिस्टेंस के पॉइंट से निकाल दिया यहां क्या करेंगे व्हाट डू यू नाउ यहां पे विजुअल जो तुम कर रहे हो उसमें 0 की बजाय बस 90 लिख देना है समझ रहे हो यस सर ठीक यस है सर हाँ तो तुमने जो समझा वो सही समझा इसको कैसे करेंगे व्हाट डू वी डू नाउ आर एन के रिलेटिव ही ले लेंगे बट करें कैसे तो इसमें ये समझना है हाँ बताइए वी नो द नंबर ऑफ डिविजन्स टू बी ऑब्टेन्ड फॉर 90 डिग्री वी नो वन डिवीजन का कितना रहता है और वो पीछे का 20 डिविजन्स और भी ऐड करने पड़ेंगे या नहीं बिकॉज रिलेटिवली वो भी कैचअप करना है और फिर 90 डिग्रीज आगे भी जाना है व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन 4 and 5 अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट के दोनों कॉन्सेप्ट सही है दिस इज 4 PM यस सो ये 20 डिविजन्स तो यही हो गए एक मिनट ये तो 20 है ये कैसे नहीं है अरे रुक जा भाई 4 और 5 4 बजा है ये अभी मैं बोल रहा हूँ जो 4 बजा है उसमें 20 डिविजन्स है दूसरा आप कह रही हैं कि 90 डिग्रीज पे होना है ठीक है तो 90 डिग्रीज पे होने के लिए क्या होगा मैडम कुछ ऐसा हो जाएगा 90 ठीक है तो डिफरेंस 90 होना चाहिए यहां पे वो x भी मूव करेगा तो कैसे करें कैलकुलेट करके दिखाओ करके दिखाओ सिंपल तरीका समझाते हैं राइट हमने अभी तक क्या किया है when we are saying things are coinciding we know the angle is 0 दोनों के बीच में because they are one above the other so if we can come up with a relation wherein I can simply know at what angle what will be the time that is what I need simple यहां पे वो जो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसका रोल आ जाता है बेसिक आइडिया अगेन क्या है कि भाई 1 घंटे में 30 मिनट्स चलता है मिनट हैंड ठीक है कोई फॉर्मूला निकाल सकता है लेट्स सी इफ यू कैन डू इट आई गिव यू अ मिनट मुझे एक फॉर्मूला फॉर्म में बताइए रिलेटिव डिस्टेंस एंगल्स के हिसाब से डिविजन्स का हिसाब से पता है लेट्स टॉक अबाउट एंगल के हिसाब से एनीवन 1 घंटे में 30 1 मिनट में
हाफ डिग्री, ये आर हैंड की बात चल रही है। ठीक है, हम डिग्रीज की ही बात कर रहे हैं। मिनट हैंड की बात करें, वन आवर में 360, 1 मिनट में 6 डिग्रीज। अब निकालें कुछ, लेट्स सी। 15/11 कैसे आएगा, निकालो, करोगे कैसे? पेन चलाओ जरा, पेन चलाओ, पेन चलाओ। कैसे आ रहा है 2/11? अरे दोस्तों समझो, तो ये 1 मिनट में चल रहा है 0.5 डिग्रीज, ये 1 मिनट में चल रहा है 6 डिग्रीज। ठीक है, तो दोनों 1 मिनट में कितने डिग्री चल पा रहे हैं? डिफरेंस 5.5 डिग्री इन 1 मिनट। अब कुछ करके दिखाओ कि डिग्री निकाल दूं मैं, हाउ मेनी डिग्रीज विल इट कम टू, करके दिखाइए, लेट्स सी, अगर कुछ कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन गाइस। लेट्स लुक एट द क्लॉक। चलिए, 3 बजे का टाइम है। ठीक है, I have to calculate the angles, whatever angles we have to calculate. Yes, so for every hour, in every hour 30 degrees move करता है R hand, right? So अगर 1 hour है तो 30 into 1 हो जाएगा, 2 hour है तो 30 into 2 हो जाएगा, 3 hour है तो 30 into 3 हो जाएगा। Yes, for every hour. So इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, if I start from 12, that for every hour these many degrees आर कवर्ड बाय द आर हैंड, बोल सकता हूं मैं बहुत आराम से। और प्लस अगर हम मिनट की बात करें, हाफ डिग्री पर मिनट भी मूव करता है। सो वी आर नॉट कैलकुलेटिंग एट एग्जैक्ट आवर्स, इट कुड बी 315, 318, 319। तो इफ आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द एंगल ऑफ आवर हैंड फ्रॉम 12, if I have to calculate what is the angle of our hand from 12, यहाँ पे अगर सिर्फ एक our hand होता कि ये वही 12 की लाइन है, when our hand is at 1 what is the angle, when it is at 2 what is the angle, when it is 3 what is the angle, when it is 315 what is the angle? If I have to calculate that, can I calculate using this? कि at exactly 1 o'clock h की वैल्यू 1 हो जाएगी and minute hand 0 पे रहेगा, so it will be exactly 30 degrees. At 215 पे क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, बट खाली हम R की बात करें अगर, एग्जैक्ट 215 पे क्या वो 2 पे रहेगा? विल इट बी एट 2? इट विल बी स्लाइटली हेड ऑफ 2, है ना? सो 2 बजे 60 डिग्रीज तो ये मूव हुआ, 1 and 2, एंड देन 15 मिनट्स और मूव हो रहा है, तो हर मिनट आधा डिग्री मूव होता है, तो 15 मिनट्स कितना होगा? 7.5 डिग्री मूव होगा कि नहीं होगा? यस, सो दिस इज 2:15 बजे 2:15 पे 60 7.5 हो गया। मेक सेंस? अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4:30 निकालना है, तो कुछ बीच में होगा, एग्जैक्टली बिटवीन 4 and 5, इट विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 4 and 5। सो 4:30 निकालने के लिए 30 into 4 कर दूं पहले, तो यहां से डिस्टेंस निकालना है, तो 30 into 4 तो यहां तक आ गए, है ना? वी आर कम टिल हियर फॉर 30 into 4, एंड देन हाफ एन आवर और बढ़ी है घड़ी आगे, सो हाफ एन आवर के लिए हाफ डिग्री इंटू 30 मिनट्स, फॉर एवरी मिनट हाफ अ डिग्री बढ़ रहा है। सो दिस इज 120, वो हमने देख ही लिया कि 120 तो है ही, एंड बिटवीन 4 and 5 इट हैज मूव्ड हाफ, तो ये 15 डिग्री होना भी चाहिए बिकॉज ये 30 डिग्री का स्पेस है। और क्या यहां से भी 15 डिग्री आ रहा है? यस, मेकिंग सेंस?
तो व्हाट कैन आई से दैट इफ आई हैव टू फाइंड एन एंगल ऑफ एन आवर हैंड every time for any time of the day, can I say कि ये 30 into r plus 0.5 into कितने मिनट हो गए वो निकल जाएगा? Can I say this? Is this clear everyone? Online guys? Online guys, is this clear? Yes, sir. Everyone? किसको नहीं है clear? Clear है? I'm hoping. आर हैंड का ये निकाला हमने. इफ आई हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ द मिनट हैंड, उसका तो सिंपल है, दैट इट इज 6 degrees फॉर एवरी मिनट. इफ इट इज 20 minutes, 6 into 20, 10 minutes, 6 into 10, 15 minutes, 6 into 15. इज दिस क्लियर? मिनट हैंड ऐसे चलता है. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मेरे पास है. अब मुझे निकालना है दोनों के बीच का एंगल. ठीक है, अगर मैं एग्जैक्टली 4 PM की बात करता हूं, इफ आई टॉक एग्जैक्टली ऑफ 4 PM, सो व्हाट डू आई डू इफ आई हैव टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द बोथ? तो मैं देख रहा हूं कि यार ये मूव किया है यहां से. लेट मी चेंज द कलर. दिस इज आवर रेफरेंस लाइन 12 वाली. ये मूव किया है इतना, और ये मूव कितना किया है? 0 मिनट हैंड, क्योंकि वो एग्जैक्टली 12 पे. सो इसका पूरा माइनस मिनट हैंड का, दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा. तो अगर ये 405 होता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या बनती बात? ये हल्का सा आगे होता और ये 5 पे होता. दिस वुड हैव बीन द केस. यस, तो 405 के हिसाब से मैं क्या निकालता? आर हैंड का 4, तो 30 into 4 हो जाता, प्लस 5 मिनट का हाफ इंटू 5 हो जाता. तो ये एग्जैक्ट एंगल मिल जाता मुझे. दिस एंगल, वुड आई हैव गॉटन दिस एंगल और नॉट? यस और नो एवरीवन? इसी से मिला है, सिंपल है. तो ये कितना बैठा? 122.5 बैठा. यस, समझ में आ रहा है? देन मिनट हैंड का और निकाल लूं मैं, क्योंकि मुझे ये बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला. तो क्या ये दिस होल थिंग माइनस दिस स्मॉल थिंग होगा? आई जस्ट हैव टू कैलकुलेट दैट. मिनट हैंड का मैंने निकाला हुआ है कैसे? 5 into 6 degrees, 5 मिनट में हर मिनट 6 डिग्री. सो ये 30 हो गया. तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? ये पूरा मूव हुआ 122.5, ये मूव हुआ 30, तो माइनस 30 कर दूं तो क्या ये 92.5 हुआ? तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्रभुदेवा, श्योर? पीछे सबको किसी को भी डाउट है पूछ लीजिए, रोक के, कोई टेंशन नहीं है. क्लियर है? नाउ एक्स्ट्रापोलेटिंग दिस होल थिंग, तो ये जो आर और मिनट हैंड है, लेट मी इरेज दिस पार्ट, या इसको रहने देते हैं, आपको समझ में चाहिए अभी. इसको छोटा करता हूं मैं. Let me put it on the side. So extrapolating this, क्या मैं बोल सकता हूं दोनों के बीच का एंगल जो निकाला है मैंने? What have I done? I have divided angle of hour minus angle of minute. This is what I have done. Yes, everyone? So जो थीटा है ये एंगल, R कैसे निकाला मैंने? 30h प्लस 0.5 मिनट. ठीक है, आप लॉजिक समझने में ध्यान दीजिए, फॉर्मूले की टेंशन मत लीजिए, डिराइव कैसे करें उसकी टेंशन मत लीजिए. एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट विदाउट द फॉर्मूला ऑल्सो. क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? उड़ छोड़ चुके हैं, गिव अप मार चुके हैं ना, कि आई डोंट केयर एनी मोर. आ रहा है, छोड़ो. क्या नहीं, क्या डाउट है? आराम से बताओ, कोई टेंशन नहीं है. नहीं, ठीक तो नहीं है? गिव अप तो मार ही चुके हैं आप दोनों, गिव अप मार चुके हैं आपस में. हाँ, बट ये गिव अप मार चुकी है. डॉक्टर ने बोला घड़ी देखी नहीं हमने कभी, हमें टेंशन नहीं है कोई. क्या नहीं समझ में आ रहा है मंजूश्री? चलो ठीक है, ये दूसरा, ये कोई मेथड नहीं है, ये सेम बेसिक लॉजिक है ये, कि हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है. दिस इज नॉट अ मेथड, आपको वही इसी मेथड से आएगा. तो मिनट में कितना निकाला था मैंने?
6m. Yes. So what is it? So angle is equal to 30h minus 5.5m, or angle is equal to 30h minus 11 upon 2m, है ना? Or I can also write it as 60h minus 11m upon 2. ये भी कर सकते हैं. अदरवाइज इसको याद रखिए, इसको क्योंकि याद नहीं रखना पड़ेगा. वी आर सिंपली डूइंग आर हैंड कितना चला माइनस द रिलेटिव डिस्टेंस. नाउ दैट आई हैव दिस फॉर्मूला, I can calculate anything and everything. When I say coincide कब होंगे, मैं इस एंगल को 0 रख देता हूं, and I'll be asked a question that between 4 and 5 p.m. So what is the h in this between 4 and 5? 4, 410, 420, 430, 450 जो भी होगा, but r hand तो 4 पे है. So h is 4 and m is what we have to find. When will they coincide? जब कोइंसाइड होने की बात आएगी तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा. एंड व्हेन दे आस्क अ क्वेश्चन दैट एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 द मिनट एंड आवर हैंड विल बी एट 50 डिग्री और 90 डिग्री और 20 डिग्री, यू जस्ट हैव टू पुट दैट नंबर ओवर हियर. 4 and 5 आपको पता है, तो 4h में डालेंगे, m निकाल लेना है. करके देखिए. 90 डिग्री वाज द क्वेश्चन, सो आई विल पुट 90 ओवर हियर. 30 into 4 minus 11 by 2m. m निकालना है बस. आप कैसे निकालते हो? हाँ, तो दूसरा मेथड नहीं था वो मैडम जो आप उड़ चुकी थी. इफ यू फॉरगेट द फॉर्मूला यू शुड नो कैसे करना है, इसलिए बता रहा हूं. और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू अंडरस्टैंड फॉर्मूला आया कहां से. फॉर्मूला यही है, दूसरा मेथड नहीं. ठीक है? Is this clear and easier? Yes. So idea is aptitude becomes easier, maths become easy when you understand the underlying idea. कि ये हो क्यों रहा है. एक तो फॉर्मूले से डर नहीं लगेगा कभी, because I know I can derive it. क्योंकि लॉजिक लगाया मैंने सिंपल. ठीक है? For every hour 30 degrees, for every minute half a degree. आर हैंड तो स्पेस पे चल रहा है, माइनस मिनट हैंड दैट इज मूविंग एट 6 डिग्रीज पर मिनट. खत्म. 30 minus 5.5. इतना ही है. वो कहानी मैंने लंबी बनाई, बट है तो इफेक्टिवली इतना ही. सो 30h minus 5.5m इज द एंगल. एंगल फिल करते रहिए. 0 है, कोइंसाइड करना है तो 0 कर दीजिए. निकालिए उसी से 4 and 5 पे कोइंसाइड कब होंगे, जो एंगल पीछे निकाला था. सी इफ यू आर एबल टू गेट द सेम एंगल और नॉट. आएगा ही, क्योंकि इसमें कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है. ये तो बेसिक क्लॉक मूवमेंट को हमने बस एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया. क्या निकला था उसमें हमें करना है 0 इज इक्वल टू 30 into 4 minus 11 by 2m. लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा. विशुल ऐसे निकाला ना तुमने. दिस इज व्हाट विशुल डिड. यस सर. ठीक है? कितना आ रहा है ये? 11 by 2m सॉरी इज इक्वल टू 120. m इज 240 upon 11. यही था. सेम थिंग. we did exactly the same thing, nothing else. ठीक है? सो अब डर नहीं लगेगा कि हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है. आर हैंड कितना मूव किया, मिनट हैंड कितना मूव किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है हमने. हाँ जी विवेक, आकाश, क्लियर? बिल्कुल पीछे आपको सर, मैडम क्लियर है? अंकिता, यस. मैत्री, ऑल क्लियर? अजीते, गुड. ऑनलाइन गाइस सबको क्लियर है? सर एक डाउट है हाँ जी. कि एक आवर में सर 90 डिग्री पे दो बार मतलब 90 डिग्री दो बार बनेगा. हाँ तो 2 आ जाएंगे सर. एक प्लस तो 90 दूसरी करिएगा, एक माइनस 90 करिएगा.
वो कल करेंगे हम। दूसरा टाइम हाँ वो कल करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन करके चलते हैं। फाइंड द टाइम बिटवीन 3 and 4 p.m. when the angle between the hour and the minute hand is 50 degrees. Find the time between 3 and 4 p.m. when the angle between the minute and the hour hand is 50 degrees, sorry. When the angle between the minute and the hour hand is 50 degrees. तो यहां पे h क्या है 3 और थीटा क्या है 50. Yes. ये लगाना है 80/11 पूरा बताओ 73/11 बट ये आधा ही आंसर सॉल्व हुआ बिकॉज 50 डिग्रीज 2 बार हो सकता है इफ यू हैव टू सी राइट। हम 3 और 4 के बीच की बात कर रहे हैं ना। सो अगर 3 यहां है और 4 यहां है तो 50 डिग्रीज होने के लिए एक तो कुछ यहीं बन जाएगा प्रॉब्ली समवेयर हियर और दूसरा इधर भी बनेगा। सो एक पॉजिटिव में है दूसरा नेगेटिव में है। सो एक बार +50 रखिए एक बार -50 रखिए। You will have two answers. 90 डिग्री तक भी 2 बार बनता है, सब चीज 2 बार बन सकती है। So you can always find 2 answers. There is a possibility option में पहला वाला आंसर ना हो दूसरा वाला हो, तो डरना नहीं है। So if you have to solve this, $50 is equal to 30 into 3 minus 11m/2। ये कितना आ रहा है 11/2m is equal to 40, m is equal to 80/11 is 73/11। एक तो ये आ गया और ये होगा 3 hours 73/11 minutes है ना। एक तो ये आ गया। One is this, make sense? The other would also be, हम करेंगे अब की बार -50 30 into 3 minus 11 m/2। ठीक है, तो ये 11/2 m is equal to 140, m is equal to 280/11 which is 25 5/11। Very nice. So second answer is 3 hours 25 5/11 minutes. So you have 2 answers, not one. Getting the point? एक बार +50 एक बार -50। बट वैसे जब वैल्यू निकालते हैं इस तरफ अगर एंगल दे रखा है दैट एट व्हाट टाइम विल दे बी एट दिस 50 डिग्रीज, तो इधर मॉड लेते हैं आउटकम। अगर एंगल से टाइम निकलवा रहे हैं तो मिनट मॉड में लेके आप प्लस करेंगे, पीछे नहीं जाएंगे बिकॉज पीछे जाने से क्या होगा, इट विल नॉट बी बिटवीन 3 and 4, नेगेटिव हो जाएगा वो तो। इन दैट केस यू हैव टू टेक मॉड ओनली। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर? कल करेंगे और क्वेश्चंस एंड देन विल मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक आल्सो टुमारो। मैथ्स करनी है या टाइम पास करना है कल, मतलब फ्रैक्शंस या स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस? कितने लोग फ्रैक्शन कह रहे हैं? 2 लोग कह रहे हैं फ्रैक्शन, 3 3.5 पौने 4 ऑनलाइन गाइस। So speed, time and distance. स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे। पौने 4 लोग हैं जो फ्रैक्शंस करना चाहते हैं। सो विल डू स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टुमारो और देयर कुड बी अ सरप्राइज आल्सो। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी थोड़ी सी और वैरायटी करनी है। आई डू नॉट थिंक इतना टाइम लग जाएगा समझाने में क्लॉक्स को भी। आई हैव टू टेक अ कपल ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है समझने में, बट दैट्स ओके एज लॉन्ग एज समझ में आ रहा है।
बट वन डिस्टर्बिंग रेवलेशन इज कि आपको याद नहीं है पुरानी चीजें. एक क्वेश्चन दिया वो भी होम प्रैक्टिस शीट से, सिर्फ चेक करने के लिए कि कुछ याद है क्या. हाफ द पीपल वर नॉट क्लियर what are we supposed to do. So वो revision must go on people. ठीक है, after speed time and distance and maybe time and work we'll come back to that revision sessions. और फिर उसके बाद PNC करेंगे. ठीक है, एक बार fractions करने के बाद PNC is the last important thing. उसके बाद तो age वेज के होते हैं. रेशियो एंड प्रोपोर्शन और फ्रैक्शंस के साथ ही हो जाएगा सर. फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर द सेम थिंग. विल डू दैट. ठीक है. हाँ, टाइम एंड वर्क से पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लेंगे, नहीं तो टाइम एंड वर्क उड़ जाएगा आपका. उसमें पाइप्स एंड सिस्टम्स भी करना है, टाइम एंड वर्क भी करना है, तो उसमें रेशियो प्रोपोर्शन थोड़ा आइडिया चाहिए हमें. ठीक है. सो लेट्स डू टुमारो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस. we'll have multiple types of questions: streams, trains, cars, monkeys, walkings, etc. ठीक है. बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एंड आईटी वाईटी लेवल के क्वेश्चंस नहीं करेंगे. ठीक है. आईटी लेवल का एक क्वेश्चन मुझे याद आया, हमने किया था कभी कि दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और इस ट्रेन पे एक मंकी बैठा है, नहीं चिड़िया बैठी है. मंकी तो उड़ेगा कैसे. सो वाइल दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, द बर्ड इज फॉर फन गोइंग हियर, पेकिंग, कमिंग बैक, पेकिंग, going there, coming back, going there, coming back. Find the distance traveled by the bird. Very simple question. बनाने का तरीका है बस. It is only find the distance traveled by the bird. ठीक है. Not the trains. ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी, बट ये भी करा दूंगा तुम्हें. वैसे आइडिया आसान है, समझा देंगे, कुछ नहीं है इसमें. ठीक है. सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम अक्रॉस दिस क्वेश्चन, क्लास में दिया था, हम शुरू हो गए थे. पहले एक का निकाला, फिर नेक्स्ट का निकाला, फिर तीसरे का निकाला. कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, बट निकालते जा रहे हैं. हमारे फिजिक्स के सर खड़े होकर हंस रहे थे हमारे ऊपर, क्योंकि हम सबसे आगे बैठे हुए थे कि करो करो. ही गेव अस 25 मिनट्स कि तुम कर लो पहले, उसके बाद देखेंगे. ठीक है. ऑब्वियसली वो नहीं निकला, बिकॉज यू कैन नॉट गेट अ करेक्ट आंसर. सो देन देयर इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ रिलेटिव स्पीड, नथिंग एल्स. ठीक है. सो दैट इज हाउ इट इज. वो डराने के क्वेश्चंस होते हैं. सो टुमारो विल डू स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें सारे व्हीकल्स और सारे जानवर हम देखेंगे कल. एंड विल डू क्लॉक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस थोड़ा सा. और देयर आर वैराइटीज जिसमें क्लॉक सही है या गलत है, राइट. वन इज लूजिंग टाइम, वन इज एडिंग टाइम. सब रिलेटिव से हो जाएगा. अब समझ में आ जाएगा आपको. इट विल बी ईजियर. बट प्लीज पीपल कीप रिवाइजिंग. अगर आप इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा. ठीक है. चलिए, लेट्स मीट अगेन एट 3 फॉर इको.